हेलो एवरीवन, आई एम अनु। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। तो हमारे गुड्स बेसिकली हमारे टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, वो क्या होते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे या रीसेल करेंगे। लाइक मिल्क लिया है हमने, किसके लिए? डेयरी के अंदर फर्दर रीसेल करने के लिए, तो वो क्या हुआ हमारा इंटरमीडिएट। और एक और एग्जांपल, वीट लिया है किसके लिए? फ्लोर बनाने के लिए, यानी आटा बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने रीसेल करने के लिए, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर हम बात करें फाइनल गुड की, फाइनल गुड हमारा कौन सा गुड होता है जो हमारा रेडी रहेगा, यानी यूज़ करने के लिए, किसके लिए? कंज्यूमर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो हमारा फाइनल गुड होता है। तो फाइनल गुड हमारे फर्दर टू टाइप के हैं, कंज्यूमर और कैपिटल गुड। तो कंज्यूमर गुड भी आगे इनके अलग अलग डिफरेंस दिए गए हैं। तो आज सबसे पहले हम फाइनल और इंटरमीडिएट के बीच में डिफरेंस करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। तो जो सबसे पहला हमारा बेसिस है वो क्या है? हमारा मीनिंग। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट के मीनिंग की, तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज फॉर इधर। इधर मीन्स क्या होता है? दोनों ही, मतलब कि दोनों ही, या तो रीसेल करने के लिए या फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, किसमें? सेम ईयर के अंदर, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अगर हम बात करें फाइनल गुड की, तो फाइनल गुड हमारा वो गुड्स है जिसका हम यूज़ करते हैं इधर, किसके लिए? कंजप्शन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी कंजप्शन हमारे खुद के यूज़ के लिए, और इन्वेस्टमेंट मीन्स कि हम उसको एज अ फिक्स एसेट यूज़ करेंगे, मतलब कि कम फाइनल गुड्स के उस पर। जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, तो उनका यूज़ करते हैं। अगर हमारा जो सेकंड अगर बेसिस देखें तो वो क्या है हमारा? नेचर। तो नेचर की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स को हम ना ही तो हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, ना ही डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये हमारा अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर ही है, जिसकी वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और वही हमारा फाइनल गुड्स वो क्रॉस कर चुका है बाउंड्री को, तो जिसकी वजह से इसको हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की, जो हमारा क्या है? डिमांड बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, वो क्या होती है? ड्राइव्ड डिमांड है। मीन्स यहाँ पर क्या है, हमारी जो डिमांड है वो क्या होती है? इसकी डिमांड किसी और की गुड्स की डिमांड की वजह से ड्राइव होती है। मीन्स यहाँ पर जैसे कि हमने मिल्क की डिमांड करी है, किस लिए? कर्ड की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो मिल्क हमारा क्या है? ये हमारा ड्राइव डिमांड हुआ, किसकी वजह से? कर्ड की वजह से। तो जिसको हम क्या कहेंगे? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, जिसमें हमारी डिमांड क्या होती है? ड्राइव डिमांड है और इसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है किस पर? डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स के लिए। तो ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम वही बात करें फाइनल गुड की, उसकी जो डिमांड है वो क्या है? डायरेक्ट डिमांड की जाती है, किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा। तो वो क्या करता है? डिमांड करेगा डायरेक्टली, किस लिए? दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली, मतलब कि अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये हुआ हमारा डिमांड। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्या है हमारा? वैल्यू एडिशन। अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन की, अगर हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो रेडी नहीं होता, नॉट रेडी फॉर यूज़ करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्दर कुछ ना कुछ वैल्यू का एडिशन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। अगर वही हम बात करें फाइनल गुड की, वो क्या होता है हमारा? रेडी फॉर यूज़ होता है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू का एडिशन नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा? फाइनल गुड्स हुआ। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री। अगर हम बात करें प्रोडक्शन बाउंड्री की, मीन्स यहाँ पर हम प्रोडक्ट को बनाने का काम करेंगे। तो हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में भी किया था कि वो हमारा फर्दर प्रोडक्शन करेगा या रीसेल करेगा। तो इसका मीन्स वो क्या है? अभी तक स्टिल विद इन बाउंड्री के अंदर ही है, अभी तक उसने बाउंड्री क्रॉस नहीं की है। अगर वही हम बात करें फाइनल गुड की, उसने क्या कर ली? क्रॉस कर चुका है वो बाउंड्री को, प्रोडक्शन बाउंड्री को, वो निकल चुका है फाइनल यूज़ के लिए, वो रेडी हो गया है, मतलब किसके लिए? फाइनल यूज़ के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है और ये हमारा अभी भी बाउंड्री के अंदर ही होता है, विद इन बाउंड्री।
ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन होता है, और वो फाइनल गुड हमारा नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा किसके अंदर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारा जैसे कि मिल्क हमारा डेयरी में यूज़ किया जाता है, किसके लिए, डेयरी शॉप पे, किसके लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो हुआ हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो हमारा फर्दर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। अगर वही दूध हमारा हमारे खुद के यूज़ के लिए यूज़ किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे फाइनल गुड्स बोलेंगे। तो ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच में डिफरेंस। तो अब नेक्स्ट वो है हमारा, अगर हम बात करें फाइनल गुड के फर्दर पार्ट्स की, वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स हमारा कौन सा गुड होगा, जो यूज़ किया जाएगा डायरेक्टली, यूज़ फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो वो क्या होगा हमारा कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड्स भी हमारा फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स हो गया, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया, या नॉन मटेरियल या गुड्स और सर्विस गुड्स हो गया। तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होगा, वो गुड्स जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, सेवरल ईयर के लिए, लाइक टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, हाई रहेगी एज़ कम्पेयर टू हमारी फर्दर गुड्स के कंपेयर में। और नेक्स्ट हमारा जो क्या आता है, सेमी ड्यूरेबल, जो वो गुड्स होगा जिसका हम यूज़ करेंगे किसके लिए, 1 ईयर के लिए, लाइक हमारे क्लॉथ हो गए, क्रॉकरी होगी, और इनकी वैल्यू एज़ कंपेयर टू ड्यूरेबल की वो क्या रहती है, नॉट वेरी हाई नहीं रहेगी, मतलब कि लो रहेगी कंपेयर ड्यूरेबल गुड्स के, और हाई तो रहेगी बट ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, इसकी वेरी लो रहेगी किसके कंपेयर में, ड्यूरेबल गुड्स के कंपेयर में। अगर हम बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, ये वो गुड्स हैं जिसका हम क्या करेंगे, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, मीन्स इंक हो गया, ब्रेड हो गया, एक बार कंजप्शन कर लिया, यानी माचिस हो गई है या आलू, ये इनका एक बार यूज़ करने के बाद इनकी जो है वो सिंगल यूज़ ही रहेगा, उसके बाद हम इसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी कॉस्ट जो वो क्या रहती है हमारी, वेरी लो रहेगी। और अगर हम बात करें नॉन मटेरियल गुड्स की या सर्विस की, वो हमारे डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे ह्यूमन की वांट्स को। तो जैसे कि सर्विस होगी किसकी, डॉक्टर की या लॉयर की, तो वो क्या करता है, हमें ये, इसमें कोई मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हुआ, ये सर्विस के रेंडर्ड की गई है किसी प्रोफेसर के द्वारा, जैसे कि डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी किसको, पेशेंट को। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली जो हमारी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, तो जिसके अंदर हमारी कॉस्ट क्या रहेगी, मेनली हमारी कॉस्ट जो डिपेंड करेगी किसके, सर्विस के अकॉर्डिंग। तो ये हुए हमारे कंज्यूमर गुड्स। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कैपिटल गुड्स। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स हमारे कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से फिक्स एसेट होती है। दिस गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर के लिए, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हाई, क्योंकि जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है तो वो थोड़े पैसे से तो आती नहीं, तो उसका यूज़ भी हमारा क्या रहता है, सेवरल ईयर के लिए यूज़ किया जाएगा, जब तक उसकी लाइफ टाइम होगी, और उसका जो वैल्यू भी रहेगी वो क्या रहेगी, बेसिकली हाई रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब हम कंजप्शन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स के बीच में और कैपिटल के गुड के बीच में डिफरेंस करेंगे, ये भी हमारे डिफरेंस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्या है डिफरेंस, क्या है हमारा डिमांड। अगर हम बात करें डिमांड की, कंज्यूमर गुड की जो डिमांड है वो क्या करेगा, दिस गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली। तो इसमें जो डिमांड करते हैं गुड्स की वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए डिमांड की जाती है, तो डायरेक्ट डिमांड होती है इसके अंदर हमारी। अगर वही हम बात करें कैपिटल गुड की, वो भी क्या करता है, इसमें डिमांड तो की जाती है पर वो क्या होती है, इनडायरेक्टली की जाती है। वो क्या होती है, ड्राइव डिमांड हमारी, मीन्स यहाँ पर हमारी किसी दूसरी चीज़ की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए इसकी डिमांड वहाँ से निकलती है। जैसे कि वही मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी की डिमांड किस लिए की है, फर्दर मतलब कि उसके अंदर हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि इसकी उससे क्लॉथ बनाएंगे या कुछ भी लगा लो,
कोई भी आइटम जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड क्या होगी, ड्राइव होएगी, तो इसकी डिमांड क्या है हमारी, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हम बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की, दे डू नॉट हैव हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा खुद की कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। वही हम बात करें कैपिटल गुड की, वो तो हमारी हेल्प ही किसके लिए करेगा, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। लाइक प्लांट एंड मशीनरी, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लांट एंड मशीनरी का हम यूज़ करेंगे किसके लिए, फर्दर मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेक्टेड लाइफ। अगर हम बात करें कैपिटल गुड की, जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो क्या है, 1 ईयर से ज़्यादा रहेगी। और कंजप्शन गुड्स की हमारी जो वो क्या है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है। मीन्स जैसे कि ब्रेड है या मिल्क है, उस पर पैकेट पे लिखा होता है कि हम इसको इतनी डेट तक यूज़ कर सकते हैं, तो मेनली इसका जो यूज़ का टाइम है 2 से 3 डेज़ के लिए ही रहता है। तो ये हुआ हमारा इसका एक्सपेक्टेड लाइफ। और इसकी क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा रहेगी, यानी मशीनरी होगी है, वही प्लांट एंड मशीनरी आ गया, इक्विपमेंट हो गए, सारे के सारे पार्ट। ये हुआ हमारा कंजप्शन और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।